हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये रिश्ता क्या कहलाता में आने वाला है नया ट्विस्ट, जहाँ पे देखते हैं कि विद्या जो थी बहुत ही खरी खोटी सुनाने लगती है अभीरा को बोलती कि क्या तुम इतनी भूखी और लालची हो कि रूही के हिस्से का सारा खीर खा गए, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। रूही बोलती है अब ये कर भी क्या सकती है, इसको तो यही सब चीज़ों की आदत होगी, अब ये झूठ क्या बोले एक्सक्यूजेज ढूंढ रही होगी। और तभी उसकी चाची साबी सुनाती है तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पे चारों ओर कियारा आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि बस भाभी आप सॉरी नहीं बोलोगे। अभीरा बहुत ही दुखी और रोने लगते हो, सॉरी बोलने वाले थे लेकिन ये दोनों आके रोक लेते, बोलते कि क्या आप ऐसे ही करते, अगर हमारे इन लॉज जाके ससुराल में ये सब करते तो क्या आप सह पाती। मम्मी आप तो कभी नहीं सह पाती, फिर आप लोग ये इनके साथ ऐसा क्यों करें। दूसरी वही खीर ही तो है, कौन सी वो आपकी प्रॉपर्टी आधी उन्होंने अपने नाम कर ली है, खीर खाने के लिए आपने उनको इतना बड़ा सुना है, इतना खरी खोटी सुना है। फिर वो अभीरा को यहाँ से लेके चले जाते हैं, लेकिन तब उनकी चाची से कहती है खीर ही क्यों खाई है, कुछ और भी तो खा सकती है, खीर क्यों खा रही है, खीर तो रूही के लिए है। तो बोलती खीर ही है ना, माता रानी के मंदिर से लाए हो, वो हम और कियारा जाके कल लेके आ जाएंगे, बना दीजिएगा खीर खाए, पर ये ऐसा मत करिए आप लोग। तभी यहाँ पे आती है अभीरा जो बोलती है उन दोनों को थैंक्स बोलती है कि तुम लोगों ने मेरा स्टैंड लिया, मुझे उस टाइम बचाया, मैं तुम लोग मेरी बहनों जैसी हो। तो यहाँ पे कियारा और चारू कहते हैं कि भाभी आपके लिए कुछ भी, हम लोग जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं, वो सच है, वो जो किसी को नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अभीरा बहुत ही इमोशनल हो जाती है, उन लोग को गले लगा के रोने लगती है। दूसरी तरफ देखते हैं रूही जो थी षड्यंत्र रच रही होती है और वह जो होती है अपनी दोनों सास को अभीरा के खिलाफ भड़का रही होती है। बट अभीरा जो होती है यहाँ पे बोलती है जैसे आधे लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, कल तक चाची साहब भी मेरे साथ थी बट उन्होंने छोड़ दिया, और अभी तुम लोग ऐसा कर दोगे तो फिर मेरी उम्मीद ही टूट जाएगी। फिर यहाँ पे जैसे अभीरा चली जाती है तो यहाँ पे अरमान जो होता है वो चारू और कियारा से मिलता है। फिर बोलता है तुम लोग इतने डिस्टर्ब क्यों, मैंने तुम्हारे सुना तुम लोग बहुत चिल्ला रहे थे, झगड़े की आवाज़ आ रही थी। तो वो लोग छिपा लेते और बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे अभीरा जो थी बहुत ही टेंस्ड रहती, स्ट्रेस्ड रहती, बोलती मैं क्या खाऊँ, प्रेगनेंसी में उसको कुछ तीखा चटपटा खाने का मन करता है बट उसे नहीं मिल रहा होता है, वो खाना लेती फिर उसका मन बदल जाता है, उसे रूखा सूखा खाने का मन नहीं हो रहा होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि अभीरा जो होती है वो लैपटॉप में सर्च करती फूड साइड क्या खाए, तो वहाँ पे फ्रूट्स एंड ऑल दिखाई देते हैं अखरोट, जिससे वो बोर हो बोलती है प्रेगनेंसी में कुछ चटपटा समोसा चाट ये सब होना चाहिए। तभी वो पकौड़े खा ही रही होती है कि वहाँ पे अरमान आ जाता है। अरमान 80s के सॉन्ग बजा के और डांस करके उसको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा होता है और अभीरा को गोल गोल गोदी में लेके घुमाने लगता है। अभीरा बोलते हैं कि अरमान मुझे उतारो वरना मुझे चक्कर आ जाएगा, मैं गिर जाऊँगी। अरमान बोलता है नहीं मैं तुम्हें नहीं गिरने दूंगा। वो बोलती नहीं नहीं अरमान प्लीज़ तुम मुझे उतार दो वरना मुझे चक्कर आ जाएगा तो मैं गिर जाऊँगी, इससे हम दोनों को चोट लग जाएगा। अरमान उसके बाद उसको उतार के सोफे पे रख देते, फिर अभीरा खड़ी हो जाती है। उसके बाद अभीरा बोलती है कि क्या हुआ तुम ऐसे क्यों करो। तो अरमान बोलते तुम खुश क्यों नहीं हो, मुझे लगा तुम खुश हो। तो अभीरा बोलती नहीं नहीं मैं खुश हूँ। तो बोलता है ठीक है मैं दुबई के लिए सोच रहा हूँ टिकट बुक करूँ और हम लोग वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए, हम एज हनीमून मनाते हैं, शादी के बाद हम लोग कभी कहीं नहीं गए। फिर वो जैसे जाता है लैपटॉप खोलता है तो अभीरा यहाँ पे डर जाती है कहीं लैपटॉप में वो फूड साइड प्रेगनेंसी वाला ना देख ले। बट यहाँ पे अरमान जैसे लैपटॉप खुलता है वो भड़क जाता है अभीरा पे। वो बोलता है कि तुम कभी अपना लैपटॉप चार्ज क्यों नहीं रख सकती हो, मैं अगर किसी को कुछ कभी ज़रूरत पड़ा तो वो कभी देख ही नहीं सकता है। दूसरी तरफ देखता हूँ कि मनोज जो होता है वो दूसरी फर्म ज्वाइन कर लेता है जो कि पदार फर्म का एक कॉम्पिटिटर फर्म रहता है। यहाँ पे जो होता है मनीषा उसको समझा रही होती है कि ऐसा मत करो, ये परिवार के खिलाफ जाना हुआ, अगर आपको कहीं और ज्वाइन कर लेना चाहिए था। तो तभी वो बोलता है कि उसकी बेटी बोलती है आप तो अलग फर्म अपना फर्म बनाए। तो बोलते अपना फर्म बनाने के लिए बेटा पैसा और थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, अभी मुझे थोड़े पैसे कमाने पड़ेंगे इसलिए दूसरे फर्म में काम करना पड़ेगा। तो मनीषा बोलती है इस तरह से परिवार के कॉम्पिटिटर में ज्वाइन करना मुझे सही नहीं लग रहा है, परिवार के खिलाफ जा सकते हैं, आपको तो परिवार से अलग रहना था, आप खिलाफ क्यों जा रहे हैं। यहाँ पे चारू और क्रिश जो होते हैं अपने मम्मी पापा को कन्विंस कर रहे होते कि अभीरा अरमान को जब लड़के देखने वाले हैं तो वो लोग आए, वो यहाँ पे प्रेजेंट रहे। बट उसके पापा बोलते नहीं वो लोग काम बिगाड़ देंगे। क्रिश बोलता है कि तो फिर क्या बोलोगे आप लोग कि अरमान के बारे में तो सभी जानते, तो आप क्या बोलोगे कि वो लोग घर छोड़ दिए, हमारे घर में ही झगड़ा होते। दूसरी तरफ जो होता है मनोज इस बात से गुस्सा हो जाता है कि उसकी काबिलियत पे कोई वो नहीं करके सब लोग शक कर रहे हैं कि वो गलत काम कर रहा है, बट उसका बेटा जो होता है वो बोलता है नहीं पापा आप सही काम करो। फिर काजल बोलती ठीक है हम उन्हें कन्विंस करें। यहाँ पे अभीरा जो होती है डॉक्टर को फ़ोन लगाने वाली ही होती है कि वो रख देती है, बोलती नहीं डॉक्टर को फ़ोन लगाऊंगी तो वो बोलेंगे कि ऑपरेशन के लिए। तभी यहाँ पे अरमान आ जाता है बहुत सारे शॉपिंग के कपड़े लेके, अभीरा हम लोग चलेंगे ये कपड़े पहनेंगे। तो अभीरा बोलती मैं ये कपड़े कैसे पहन सकती हूँ। तो अरमान बोलता है ठीक है तो मैं तुमको पहना के दिखा देता हूँ। तो अभीरा बोलती नहीं नहीं मैं चेंज करके आती हूँ, मैं देख के आती हूँ, तुम डोंट वरी रहो। तभी वहाँ पे काजल यानी क्रिश की मम्मी वहाँ पे पहुँच जाती है, वो अरमान को कन्विंस कर रही होती कि कल चारू के रिश्ते के लिए लड़के आएंगे, हम चाहते हैं कि तुम और अभीरा वहाँ पे प्रेजेंट रहो ऐसे बेटे बहू बन के। तो अरमान बोलता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो काजल है क्योंकि वो लोग पुराने सोच के तो मैं चाहती हूँ। तो अरमान बोलता है कि आप इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हैं बुआ सा, मैं आ जाऊँगा, मैंने बोल दिया। यहाँ पे अभीरा अपने असिस्टेंट से बात ही कर रही होती कि बोल रही होती कि सारे क्लाइंट्स का जो भी केस वगैरह है नेक्स्ट वीक में रख दो, नेक्स्ट वीक मेरा खाली नहीं होना चाहिए। तो बोलती है अरे आपको दुबई जाना है। तो बोलती नहीं नहीं जितना खाओ उतना करो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। पीछे से अरमान ये सारी बातें सुन लेता है बट फिर भी अरमान पूछता है तुम क्या करो। तो बोलती मैं अपनी नानुसा से बात कर रही थी। फिर
अरमान समझ जाता है झूठ बोले। अरमान बोलता तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, अभीरा बता दो। तो अभीरा बोलती हाँ हाँ नेक्स्ट वीक केस है, यही मैं छुपा रही थी, तो हम दुबई नहीं जा सकते। रूही इस बात से काफ़ी खफा हो जाती है कि अभीरा को भी लोगों ने इन्वाइट कर लिया। अभीरा क्यों आ रही हो, अपनी फूफासा से बोल रही होती है कि अभीरा को मत बुलाई, वो तो मेरी दुश्मनी के भी लायक नहीं, बहन तो दूर की बात है। फूफासा उसके बोलते हैं कि हम सिर्फ चारू के रिश्ते के लिए सब ड्रामा नहीं करना चाहते, इसलिए बुला रहे, एक दिन 1-2 घंटे के लिए तो इतना तो ड्रामा कर ही सकते हैं सब लोग मिलकर। तभी अभीरा अरमान वहाँ पे खड़े होकर सुन लेते हैं। अभीरा को बहुत ही एम्बैरस फील होता है कि लोग उसके बारे में कितनी गलत बातें करते रहते हैं और हमेशा उसको खरी खोटी सुनाते हैं। यहाँ पे अरमान भी आया हुआ रहता है। तभी अभीरा बोलती है अच्छा मैं जाती हूँ, मैं चारू को रेडी कर लेती हूँ। तो ऐसा बोल के चले। फिर रूही बोलती है ये चारू को क्यों रेडी करेगी, ये क्या बनना चाहती है, इस घर की बहू या भाभी बहुत अच्छी है, जो कि वो है नहीं। तो अरमान बोलता है वो अच्छी भाभी है इसलिए तुम्हें जेलस फील हो रहा है, तुम इस बात से इतनी इनसिक्योर हो रही हो कि तुमको कोई क्या ही बोले। यहाँ पे अभीरा आके दरवाज़ों को ऐसे देख रही होती, चूम रही थी कि कल तक ये मेरा घर था और आज मैं इस घर से बाहर हूँ। तभी देखते हैं अभीरा जो थी इस बात से बहुत ही डिस्टर्ब रहती है। उसे लगता है कि उसको अरमान के बात बता देनी चाहिए वरना उसको और टेंशन हो जाएगा। अरमान दादी सास से बात कर रहे होते हैं कि अभीरा मुझसे कुछ छुपा रही है, अभीरा को कुछ तो बताना है, लेकिन अगर उन्हें बताएगी तो हमारे बीच फासले बढ़ जाएंगे। तभी अभीरा कांच पे लिख देती है वी आर प्रेग्नेंट करें। आगे चैनल देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।